नमस्कार। जहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ताकि वो लोग मिलकर बुक्सवाहा फॉरेस्ट को बचा सके, वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनका मिलकर अपोज कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों से लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बुक्सवाहा फॉरेस्ट को काटने के खिलाफ, और इससे प्रभावित होकर कई सारे लोग उनका समर्थन तो दे रहे हैं, बट कई सारे लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं और वो लोग अभी भी बुक्सवाहा फॉरेस्ट से डायमंड एक्सट्रैक्शन के खिलाफ नहीं हैं। वो लोग अभी भी उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है तो उन लोग को सच्चाई बताने का और दिखाने का, और ये भी बताने का कि क्यों हम लोग नहीं चाहते कि बुक्सवाहा फॉरेस्ट के पेड़ कटें। और ये बात सिर्फ बुक्सवाहा फॉरेस्ट की नहीं है। अगर हम लोग इस बार हार गए तो बार बार हर जगह, हर राज्य में जहाँ कहीं भी पेड़ हैं और वहाँ पर कुछ भी अच्छी चीज़ मिल जा रही है तो उन अच्छी चीज़ों के आगे हम पेड़ों की बलिदानी देते रहेंगे, उन पेड़ों को काटते रहेंगे। अक्सर हम जब भी किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हम लोग वहाँ के गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम वहाँ के पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट से हमारा कोई पर्सनल रिश्ता नाता नहीं है जो हम उनका विरोध करेंगे। हमें जो चीज़ पसंद नहीं है वो है डिफॉरेस्टेशन। और हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 हर क्लास में लगभग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए हानिकारक होता है, और सिर्फ पढ़ते नहीं आ रहे हैं। पिछले कई सालों में हमारी प्रकृति माँ ने हमें इसके कई सारे उदाहरण दिए हैं। जब जब हमने प्रकृति के साथ खेलने की कोशिश की है, हमें कुछ ना कुछ बदले में बहुत ही भयानक और बुरी चीज़ें मिली हैं। हम गवर्नमेंट को चूज करते हैं ताकि वो देशवासियों का भला कर सके। हम अपने सीएम्स को चूज करते हैं ताकि वो अपने स्टेट का भला कर सकें। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस होने के बावजूद अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि पेड़ों की क्या कीमत है, पेड़ हमारे लिए कितने बहुमूल्य चीज है। 2 लाख से भी ज्यादा पेड़ कटवाना इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। हमें न सिर्फ मध्य प्रदेश के बुक्सवाहा फॉरेस्ट को बचाना है, बल्कि अपने देश के हर एक फॉरेस्ट को कटने से बचाना है। और वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट रहे, हम उसका विरोध करेंगे, बिकॉज ये गलत है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें पेड़ों को कटने से बचाना ही क्यों है। उससे पहले हम एक चीज पे नजर डाल लेते हैं कि पिछले 10-11 सालों में हमने कितने पेड़ काटे हैं। अगर हम बात पेड़ों के कटने की करें तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 2016 में जितने पेड़ कटे गए थे, 2019 आते आते उन पेड़ों के कटने की संख्या दुगनी हो गई। और अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो एवरेजली इंडिया में रोज 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ कटते हैं। 10 लाख से भी ज्यादा पेड़। अगर ये 10 लाख पेड़ हर दिन नहीं कटते तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स इनहेल करते हैं और पॉल्यूशन लेवल कम होता। उस देश में जहां हर पेड़ की अपनी कोई ना कोई विशेषता है और लगभग हर पेड़ों की पूजा की जाती है, उस देश में रोज 1 लाख से ज्यादा पेड़ कटते हों, तो बताइए कैसा लगेगा ये सुनने में। और ये रिपोर्ट 2005 से 2018 तक का है। तब इतने ज़्यादा पेड़ कटते थे। सोचिए अगर आपका अंदाज़ा लगाया जाए तो वो कितने ज़्यादा पेड़ होंगे जो कट रहे होंगे। अगली रिपोर्ट 2019 की है, जहाँ एक तरफ हमारी गवर्नमेंट क्लीन इंडिया का मिशन और मूवमेंट चलाती है, वहीं पर सेम गवर्नमेंट लास्ट 5 ईयर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ काटने की परमिशन देती है। 1 करोड़ अगर आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है तो मैं बता दूं ये लीगली पेड़ कट रहे हैं। इलीगली कितने पेड़ कटते हैं उसका हमको अंदाजा भी नहीं है। यहाँ तक कि इंडियन टाइम्स ने ये तक कह दिया कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को डेवलपमेंट एट अ कॉस्ट मिनिस्ट्री का नाम दे दिया जाए। अब हम देखते हैं कि इतने पेड़ जो कटे इनका इम्पैक्ट क्या हुआ। एवरेजली अगर हम देखें तो इंडिया 0.037 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल प्रोड्यूस करता है, और पिछले 10 सालों में जितने पेड़ हमने काटे, अगर वो पेड़ नहीं कटे होते तो शायद ये संख्या थोड़ी तो कम हुई होती। और ये जो इतने लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो देखा गया वो 2 चीज़ों पे। सबसे पहला जो रीज़न है वो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस। आपने कई सारे न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पे जानवर दिखे, वहाँ पे जानवर दिखे। कोविड में लॉकडाउन की वजह से जो जानवर आए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, और भी कई सारे न्यूज़ आते रहते हैं। अगर हम उनके पीछे का रियल रीज़न ढूंढें तो उनके पीछे का रियल रीज़न यही है, क्योंकि हम उनके होम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, भागकर हमारे गांव में, हमारे घरों के आसपास ही आएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है फ्लड। आए दिन न्यूज़ आता रहता है कि यहाँ पे फ्लड आया, वहाँ पे फ्लड आया। ये हम सब जानते हैं कि ट्रीज जो होती हैं वो मिट्टी को बाइंड अप करके रखती हैं, जिससे कि फ्लड आने का खतरा कम होता है। लेकिन क्योंकि अब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो ये फ्लड आने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कश्मीर में फ्लड आया था डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ईस्टर्न घाट डिस्ट्रॉय हो रहा है इसलिए वहाँ पे फ्लड आ रहा है। कर्नाटका में डिफॉरेस्टेशन हुआ तो वहाँ पे फ्लड। और इंटरनेट पे आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से ना सिर्फ फ्लड बल्कि और कई सारे भी डिजास्टर आए। इतने सारे एग्जाम्पल सुनकर आशा करता हूँ कि आपका दिल और मन दोनों संतुष्ट हुआ होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग पेड़ की महत्व को समझ गए होंगे और बुक्सवाहा फॉरेस्ट को बचाने में देश की मदद करेंगे। फिर मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।